सो फ्रीडम एसएमपी के डे 1 पर एसएमपी स्टार्ट होते ही देबू भाई ने एक स्पीच दी। तो गाइस अभी स्टार्ट होने वाला फ्रीडम एसएमपी का सीजन 1 एंड आपको पता होगा वीक 1 में सिर्फ आयरन आर्मर खुला हुआ एंड डायमंड आर्मर खुलने वाला है 1 वीक के बाद एंड 15 मिनट तक कोई भी पीवीपी नहीं करने वाला है। तो क्या आप सब रेडी हो? इन 3, 2, 1 लेट्स गो। उसके बाद सब स्पॉन से दूर जाकर बेसिक टूल क्राफ्ट करने लगे। बट जैसे कि डायमंड्स एक वीक के लिए अनलॉक नहीं है तो सबको आयरन आर्मर एंड टूल्स पर ही जिंदा रहना पड़ेगा। मुझे बीच में एक नेदर पोर्टल भी मिला था जिसमें कुछ खास लूट थी नहीं। फिर जल्दी से मैंने बेड बनाया, पर जैसे ही मैं सोने वाला था किसी ने सुबह कर दी। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। एंड फिर मैं ग्राइंड पर लग गया। पास ही में एक केव में मुझे कुछ कोल दिखे तो उसे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। बट अभी तक मेरे पास स्टोन के टूल्स आए नहीं थे तो मैंने उन्हें भी क्राफ्ट कर लिया और वापस मटेरियल्स कलेक्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी फर्स्ट कुछ आयरन्स दिखे जिन्हें मैंने माइन कर लिया एंड फिर कुछ आयरन मेल्ट करके आयरन स्वॉर्ड बना ली। देन बीच में मुझे इस केव ने रोक लिया और आयरन की लालच में आकर मैं केव में चला गया। बट मुझे कुछ नहीं मिला, सो जर्नी वापस शुरू हो गई। इस जर्नी पर मुझे अपना बेस के लिए एक लोकेशन भी ढूंढना था और वो मिल भी जाता है, बट वहाँ बहुत ही गलत सीन होने वाला है, तो स्टे विथ मी। फिर रास्ते में मुझे एक लश केव मिलती है और मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। बट आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम रेडी नहीं। मैं नॉर्मली माइंड कर रहा था बट पता नहीं कहाँ से एक एंडरमैन आ जाता है और मेरे साथ ये होता है। लिटरली मैं उसके आंखों में देखा भी नहीं था, बट अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं उस दिन के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं भूल गया था स्क्रीन रिकॉर्ड करना। तब मैं स्पॉन पे स्पॉन हुआ था बट ग्लोफी और कुछ लोग हार्ट्स ग्राइंड करने में बिजी थे एंड मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। और ये जो नाम है ग्लोफी, इसे याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन ही नहीं किया है, तो मैंने तब ऑन किया। रास्ते में मुझे फर्नेस मिला जिसमें कुछ कोल रखे थे, वो भी मैंने ले लिया था बट उसका स्क्रीन रिकॉर्ड मैं कर नहीं पाया, मैं भूल गया था। सो मैं वापस से ग्राइंड पर लग जाता हूँ। बीच में मुझे बड़ी ट्रेजर भी मिलता है एंड फिर मैं स्पॉन से बहुत दूर चला जाता हूँ और मुझे एक सवाना विलेज भी मिलती है। फिर एसएमपी में बस इपिक आरब ऑनलाइन रहता है तो मैं उसे टीम अप के बारे में पूछता हूँ एंड वो हाँ भी कर देता है, बट वो मुझे स्पॉन पर बुलाता है और मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, इसीलिए मैं नहीं गया। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने नाइट्रोक्स प्लेस को किल किया था। मैं वापस ग्राइंड पर लग जाता हूँ। फिर मैं वाई लेवल 16 पर चला जाता हूँ और जल्दी ही मुझे बहुत सारे आयरन मिल जाते हैं। एंड उससे मैं फुल सेट आयरन आर्मर एंड टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मैं फूड क्राफ्ट करके शुगर केन एंड लेदर कलेक्ट करने लगता हूँ। फिर मुझे एक लोकेशन अच्छी लगती है बेस के लिए और मैं स्टार्ट करता हूँ बेस बनाना।
बट बेस बनाते वक्त मुझे दिखता है कि नाइट्रोक्स फॉल डैमेज से मर रहा है, तो मैं उसको मेरे 2 हार्ट्स ऑफर करता हूँ मेरा टीममेट बनने के प्रपोजल के साथ, तो वो भी रेडी हो जाता है एंड मैं अपने कोऑर्डिनेट्स उसे दे देता हूँ डिस्कॉर्ड पर एंड अपने बेस का काम स्टार्ट कर देता हूँ। बट नाइट्रोक्स जब मेरे बेस पर आ ही रहा था तब उसके पीछे सडनली आरव आ जाता है एंड नाइट्रोक्स जल्दी से गेम एग्जिट कर देता है। फिर नाइट्रोक्स मेरे बेस पर आ जाता है, मैं उसे आर्मर प्रोवाइड करता हूँ बट बीच में ही एडमिन आ जाता है और थोड़ी देर मज़े करने के बाद हम वापस से ग्राइंड में लग जाते हैं। बट फिर जो होने वाला था वो सुनकर हमें भी यकीन नहीं हुआ। एडमिन हमें बताता है कि कुछ लोग SMP में लोकेटर मैप करके एक मोड यूज़ कर रहे हैं एंड उसका सॉल्यूशन भी बताया कि अगर हम एक पंपकिन हेड पहन ले तो उन्हें हमारी लोकेशन पता नहीं चलेगी, तो हम वैसा ही करते हैं। और तभी फर्स्ट टाइम जब कार्तिक SMP ज्वाइन करता है तो उसे 30 मिनट्स दिए जाते हैं ग्राइंड करने को। उसके बाद हमें एक हार्ड ड्यूपिंग ग्लिच के बारे में पता चलता है बट सैडली वो काम नहीं कर रहा था, तो हम वापस अपने बेस बनाने के लिए लग जाते हैं। फिर मैं नाइट्रोक्स से बात करके अब कार्तिक को अपनी टीम में आने का प्रपोजल देता हूं, जिससे वो एग्री भी कर लेता है। अब कार्तिक के आने के बाद मैं उसे आर्मर एंड टूल्स प्रोवाइड करता हूं, बट थोड़ी देर में हमारे बेस के सामने ग्लोफी आ जाता है एंड याद है मैंने तुम्हें बोला था ग्लोफी का नाम याद रखने, तो अब देखो क्या होता है। तो जैसे ही ग्लोफी आता है हमारे बेस के सामने हम 3v1 सोचकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ना आगे बहुत ही बुरा होता है हमारे साथ। वो बहुत ही अच्छा PvP करता है, आई अप्रिशिएट हिम एंड मैं अपना 1 हार्ट लूज़ कर देता हूँ। इसी बीच फ्रोग भी SMP ज्वाइन कर लेता है एंड उसे भी मैंने अपने टीम में आने का प्रपोजल दिया, जिससे वो एग्री करता है बट वो किसी और जगह पर ग्राइंड करता है क्योंकि उसे कोई मार न दे। फिर हम अपना बेस चेंज करते हैं एंड स्टार्टिंग में हमें जो सवाना विलेज मिला था हम वहीं पर अपना बेस बनाने लगते हैं। फिर मुझे थोड़ा काम आ जाता है तो मैं अपना बेस का काम नाइट्रोक्स पर छोड़ देता हूँ और SMP से चला जाता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ मैं जो देखता हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने इतना OP बेस बना दिया था कि भयंकर, बट ये कुछ ज़्यादा वक्त की नहीं थी। ग्लोफी ने वापस लोकेटर मैप यूज़ करके हमारी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। फिर वो हमारे बेस पर आकर मुझे मार देता है एंड हमारा बेस भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतना सब होने के बाद हमने सोचा कि और क्या ही बुरा हो सकता है, आगे जो होने वाला था वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। हमें पता चलता है कि स्पॉन पर फ्रोग जो कि हमारा टीममेट है अपना बिल्ड बना रहा था, तभी आरव उसे मारने लगता है, तो एज ए लॉयल टीममेट हमें उसे बचाने जाना पड़ता है। उसके बाद इपिक आरव मुझे 2 हार्ट का कर देता है एंड मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता हूँ।
रास्ते में मुझे किसी की थोड़ी बहुत लूट मिल जाती है एंड आरव के गेम एग्जिट करते ही मैं चला जाता हूँ स्पॉन पर। फ्रोव के पास मेरा थोड़ा सामान रह जाता है तो मैं उससे ले लेता हूँ एंड फ्रोव अपने 3 हार्ट्स मुझे दे देता है, जिससे मेरे पास अब 5 हार्ट हो जाते हैं। फिर मुझे एडमिन का कॉल आता है जो कि एक बोट रेस इवेंट होस्ट कर रहा होता है एंड मेरे से वो हेल्प मांगता है एंड ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर की मेहनत के बाद रेस ट्रैक तैयार हो जाता है। जैसे ही रेस ट्रैक कंप्लीट होता है एडमिन मुझे थोड़े हार्ट्स दे देता है बट वो मुझे ट्रोल करने लगता है एंड मेरे हार्ट्स वापस ले लेता है। बट बाद में मेरी मरी हुई हालत देख करके मुझे थोड़े हार्ट्स दे देता है और मैं चुपचाप लॉग ऑफ कर देता हूँ कि वापस वो मेरे से हार्ट्स न ले। इवेंट स्टार्ट होने पर मैं नाइट्रोक्स, फ्रोव एंड ग्लोफी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड रेस में नाइट्रोक्स फर्स्ट एंड मैं सेकंड पोजीशन पर आता हूँ। बट ग्लोफी बोलता है उसे आवाज़ नहीं आ रही थी रेस स्टार्ट होने पर एंड वापस एडमिन को बोलकर रीमैच करवाता है, जिसमें ग्लोफी फर्स्ट एंड नाइट्रोस सेकंड आ जाता है। इवेंट का फर्स्ट प्राइज़ था फुल सेट एन्चांटेड आयरन आर्मर एंड टूल्स एंड सेकंड प्राइज़ था 3 टोटम्स एंड 2 हर्ट्स। बट जैसा कि फर्स्ट रेस में मैं सेकंड आया था तो एडमिन ने मुझे 3 टोटम्स दिए। Emotional damage. एंड फिर हम लोग ऐसे ही स्पॉन पर घूम रहे थे एंड तभी ग्लोफी आता है एंड हम बातें करने लगते हैं एंड नाइट्रोक्स ग्लोफी से अपने हार्ट्स मांगता है, जिसकी वजह से ग्लोफी हमसे पूछता है कि हमारे पास कितने हार्ट्स हैं। तो मैं उसे झूठ बोलता हूँ कि मेरे पे 8 हार्ट्स हैं। तो फिर वो ये करता है, फिर मेरे को मेरे हार्ट्स वापस लेने के लिए उसे सच बताना पड़ता है। फिर वो मुझे मेरे पूरे हार्ट्स दे देता है एंड अपना खुद का 1 हार्ट दे देता है एंड अब जो होने वाला है इसे तुम मिस नहीं कर सकते।